अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा का उम्मीदवार जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को भले ही घोषित कर दिया हो, पर इस विधानसभा चुनाव में भाजपा अंतरकलह से मुश्किलों में पड़ सकती है। पूर्व में 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष रहे पूर्व सिंधिया समर्थक कांग्रेसी भूपेंद्र द्विवेदी, जो ज्योतिरादित्य के पहले ही भाजपा का दामन थाम चुके थे। भूपेंद्र द्विवेदी ने जब हमारे संवाददाता से बात की तो वो कभी इशारों में तो कभी मुस्कुराहट के जरिए अपनी नाराजगी और इरादे जाहिर करते नजर आए। नहीं, टिकट तो मुझे ही मिलना चाहिए था। ईमानदारी से दावेदार नहीं था, जबरदस्त माहौल मेरे पक्ष में था, सर्वे भी मेरे पक्ष में था, लेकिन पार्टी हाईकमान का निर्णय है। पार्टी हाईकमान ने फिर सर्वे में क्या लिया वो तो आपको निगलेक्ट कर दिया गया। सर्वे के साथ साथ में कई दृष्टिकोणों से सोचा समझा जाता है। जातिगत समीकरण देखे जाते हैं और अन्य कई चीज़ें देखी जाती हैं। गोपाल सिंह चौहान बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसे वो ऐसा अशोकनगर की जो सभा में उन्होंने जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, इन्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि घमंड तो किसी का आज तक चला ही नहीं है। इतिहास और वेद पुराण गवाह हैं, ना रावण का चला, ना कंस का चला, ना दुर्योधन का चला। ये तो उनके भी पिताश्री हो गए जो ठोक कर कह रहे हैं मुझको हरा दिया जाए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये तो प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता के लिए चैलेंज है। ऐसा क्या कहा उन्होंने सभा में? हैं? ऐसा क्या कहा सभा में उन्होंने? सभा में यही कहा ना कि किसी की मेहरबानी से मैं विधायक नहीं बना हूँ, और मेरा सन 60 का जन्म है, 62 में मेरे पिताजी विधायक बन गए थे। क्या मतलब इस तुकतान का? 62 में उनसे पूछ लो, मेरे ताऊजी तो लोकसभा सदस्य बन गए थे। तो ये कोई बात होती है क्या? और 13 में अगर मेरा टिकट नहीं कटता तो आज पिक्चर ही कुछ और होती। सुना है सिंधिया जी को चैलेंज दिया है। सिंधिया जी को उन्होंने चैलेंज की। हाँ, सिंधिया जी को बिल्कुल चैलेंज किया, और उन्होंने ये भी कहा कि हो किसी में दम तो हरा के बता दे। अब ये तो समय बताएगा। देखिए, राजनीति में सब तरह की संभावनाएं होती है। मतलब हम माने कि आजकल का संभावनाओं पे दुनिया चल रही है। और आपके कुछ निकटतम कुछ बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनसे हम मिले, तो उनका ये कहना है कि अगर हमारे महाराज, मतलब आपका नाम लेते हुए बोले भूपेंद्र द्विवेदी जी, हमारे महाराज, अगर उनको टिकट नहीं मिलता बीजेपी से तो हम उन्हें निर्दलीय लड़ाएंगे या हम बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। क्या ये संभव है कि आप निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं। तो ऐसे आपके समर्थकों का कहना है। समर्थक फिर आपके समर्थक तो हर व्यक्ति के होते हैं, वो उनके हिसाब से कह रहे हैं, और उनको दुख है इस बात का। हमारा दुख है ना, दुख है। उनका कहना ये है कि मान लो कि वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, फिर भूपेंद्र द्विवेदी जी कुछ भी कहेंगे हम नहीं सुनेंगे, हम बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे, ये उनका कहना है। क्या आप पसंद करोगे आपके समर्थकों को? पसंद को कहा, अगर किसी को जाना होगा, अब मेरे 2-3 सहयोगी कांग्रेस में चले गए तो आप भी जा सकते हैं। नहीं, अब वो चले गए, मेरे से उन्होंने बात भी नहीं की, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब देखना होगा कि चंदेरी विधानसभा में अपना अच्छा खासा दखल रखने वाले भूपेंद्र द्विवेदी क्या गुल खिलाते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।